नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका विक्रम क्लासेस पर। करंट अफेयर्स और जीके जीएस के 25 महत्वपूर्ण साथ में जो सभी वनडे एग्जामों के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो चलिए शुरू करते हैं अपने पहले क्वेश्चन से। साहित्य अकादमी पुरस्कार 2022 संस्कृत भाषा के लिए किसे प्रदान किया गया है? ए जनार्दन प्रसाद पांडे, बी अनुराधा रॉय, सी एम राजेंद्रन या डी प्रवीण दशरथ। इसका सही आंसर है हमारा ए जनार्दन प्रसाद पांडे, और इन्हें इनकी कविता दीप मणिकम के लिए प्रदान किया गया है, जबकि अंग्रेजी भाषा के लिए अनुराधा राय को, तमिल भाषा के लिए एम राजेंद्रन को और मराठी भाषा के लिए प्रवीण दशरथ को प्रदान किया गया है। और साहित्य अकादमी पुरस्कार 24 भारतीय भाषाओं में प्रदान किए जाते हैं, जिसमें अंग्रेजी भी शामिल है। क्वेश्चन नंबर 2, कतर में आयोजित 22वें फीफा विश्व कप में गोल्डन बॉल किसे प्रदान की गई? ए किलियन एम्बापे, बी लियोनेल मेसी, सी एंजो फर्नांडिस या डी उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका सही आंसर है हमारा बी लियोनेल मेसी। और लियोनेल मेसी अर्जेंटीना के खिलाड़ी हैं और इस बार का जो फीफा विश्व कप है वो अर्जेंटीना ने फ्रांस को हरा करके जीता है, जबकि किलियन एम्बापे को गोल्डन बूट प्रदान की गई है और ये फ्रांस के खिलाड़ी हैं। और एंजो फर्नांडीज इन्हें बेस्ट यंग प्लेयर का खिताब दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 3, जैव विविधता पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन जिसे COP15 भी कहा जाता है, इसका आयोजन कहाँ हुआ? ए अमेरिका, बी कनाडा, सी चीन या डी ब्राज़ील। तो इसका सही आंसर है हमारा बी कनाडा, और ये कनाडा के मॉन्ट्रियल में हुआ है, जबकि इसको चीन में आयोजित किया जाना था, लेकिन चीन में कोरोना की वजह से इसका आयोजन नहीं हो सका। क्वेश्चन नंबर 4, भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण का मुख्य कार्यकारी अधिकारी किसे नियुक्त किया गया है? ए जी कमलावर्धन राव, बी सुंदर रमन राममूर्ति, सी आलोक सिंह या डी प्रवीण कुमार श्रीवास्तव। तो इसका सही आंसर है हमारा ए जी कमलावर्धन राव, जबकि सुंदर रमन राममूर्ति को बीएससी के सीईओ के रूप में नियुक्त किया गया है और आलोक सिंह को एयर इंडिया एक्सप्रेस के सीईओ के रूप में, और प्रवीण कुमार श्रीवास्तव जिनको कार्यवाहक केंद्रीय सतर्कता आयुक्त नियुक्त किया गया है। क्वेश्चन नंबर 5, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी द्वारा सियोम पुल का उद्घाटन कहाँ किया गया? ए सिक्किम, बी लद्दाख, सी अरुणाचल प्रदेश या डी असम। का सही आंसर है हमारा सी अरुणाचल प्रदेश। क्वेश्चन नंबर 6, दारा शिकोह ने उपनिषदों का अनुवाद किस नाम से करवाया था? ए सरे अकबर, बी सयूरगल, सी विजारत या डी उपरोक्त में से कोई नहीं। सही आंसर है हमारा ए सरे अकबर, जबकि सरे अकबर का मतलब होता है महान रहस्य, और सयूरगल अनुदान में दी गई लगानहीन भूमि होती थी, और विजारत मंत्रिपरिषद को कहते थे। क्वेश्चन नंबर 7, मेगास्थनीज ने भारतीय समाज को 7 वर्गों में विभाजित किया था, निम्न में कौन शामिल नहीं है? ए दार्शनिक, बी किसान, सी सैनिक या डी महावत। इसका सही आंसर है हमारा डी महावत। और मेगास्थनीज ने इसके बारे में जानकारी अपनी पुस्तक इंडिका में दी है, और मेगास्थनीज भारत में चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था। क्वेश्चन नंबर 8, 1782 में बनारस में संस्कृत विद्यालय की स्थापना निम्न में किसने की थी? ए जोनाथन डंकन, बी वारेन हेस्टिंग्स, सी विलियम जोन्स या डी विलियम विल्किंस। का सही आंसर है हमारा ए जोनाथन डंकन, और उस समय बंगाल का पहला गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग्स बना था, और विलियम जोन्स ने ही 1784 में एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना की थी, और विलियम विल्किंस ने गीता का अंग्रेजी में अनुवाद किया था। क्वेश्चन नंबर 9, 1946 में कैबिनेट मिशन जब भारत आया तो निम्न में उसका सदस्य कौन नहीं था? ए स्टफर्ड क्रिप्स, बी पैथिक लॉरेंस, सी अलेक्जेंडर या डी लॉर्ड वेबल। इसका सही आंसर हमारा डी लॉर्ड वेबल। लॉर्ड वेबल उस समय भारत का वायसरॉय था। क्वेश्चन नंबर 10,
1907 में कांग्रेस के प्रथम विभाजन के समय निम्न में अध्यक्ष कौन था? ए गोपाल कृष्ण गोखले, बी दादा भाई नौरोजी, सी रास बिहारी घोष या डी मदन मोहन मालवीय। इसका सही आंसर है हमारा सी रास बिहारी घोष। और यह अधिवेशन सूरत में हुआ था, जबकि 1905 के बनारस अधिवेशन की अध्यक्षता गोपाल कृष्ण गोखले जी ने की थी और 1906 कलकत्ता अधिवेशन की अध्यक्षता दादा भाई नौरोजी ने की थी। क्वेश्चन नंबर 11, बरकरी संप्रदाय के निम्न में संस्थापक कौन थे? ए नामदेव, बी रामानुज, सी रामदास या डी रामानंद। का सही आंसर है हमारा ए नामदेव। जबकि रामानुज ने विशिष्ट अद्वैतवाद और रामदास जो शिवाजी के आध्यात्मिक गुरु थे और रामानंद जो राम भक्त थे। क्वेश्चन नंबर 12, दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाला प्रथम व्यक्ति कौन है? ए रॉबर्ट पेरी, बी एमंडसन, सी क्रिस्टोफर कोलंबस या डी मैगलन। इसका सही आंसर है हमारा बी एमंडसन। जबकि उत्तरी ध्रुव पर रॉबर्ट पेरी और क्रिस्टोफर कोलंबस ने अमेरिका की खोज की थी और मैगलन ने पूरी दुनिया का चक्कर लगाया था। क्वेश्चन नंबर 13, फारस की खाड़ी एवं ओमान की खाड़ी को कौन सी जलसंधि जोड़ती है? ए हॉर्मुज, बी मलक्का, सी टॉरस या डी डेविस। सही आंसर है हमारा ए हार्मूज। जबकि मलक्का जलसंधि अंडमान सागर और दक्षिणी चीन सागर को जोड़ती है, टॉरस जलसंधि अराफुरा सागर और पपुआ की खाड़ी को जोड़ती है और डेविस जलसंधि बेपिन की खाड़ी तथा अटलांटिक महासागर को जोड़ती है। क्वेश्चन नंबर 14, रेंडियर झील निम्न में किस देश में स्थित है? ए अमेरिका, बी कनाडा, सी रूस या डी ऑस्ट्रेलिया। इसका सही आंसर है हमारा बी कनाडा। जबकि अमेरिका में मिशिगन झील है, रूस में बैकाल झील और ऑस्ट्रेलिया में आयर झील स्थित है। क्वेश्चन नंबर 15, तुजू दर्रा किस राज्य में स्थित है? ए मणिपुर, बी अरुणाचल प्रदेश, सी सिक्किम या डी हिमाचल प्रदेश। सही आंसर है हमारा ए मणिपुर। अरुणाचल प्रदेश में दिफू दर्रा स्थित है, सिक्किम में नाथुला और जेलेपला दर्रा स्थित है, हिमाचल में सिपकीला दर्रा और रोहतांग दर्रा स्थित है। क्वेश्चन नंबर 16, 2011 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति जनसंख्या वाला राज्य कौन है? ए मिजोरम, बी मध्य प्रदेश, सी महाराष्ट्र या डी उड़ीसा। इसका सही आंसर है हमारा बी मध्य प्रदेश। जबकि प्रतिशत के आधार पर सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति मिजोरम में है। क्वेश्चन नंबर 17, प्राक्कलन समिति की जुड़वा बहन के रूप में निम्न में किस समिति को जाना जाता है? ए सरकारी उपक्रमों की समिति, बी कार्य मंत्रणा समिति, सी लोक लेखा समिति या डी नियम समिति। इसका सही आंसर है हमारा सी लोक लेखा समिति। और लोक लेखा समिति में कुल 22 सदस्य होते हैं, जिसमें 15 लोकसभा से और 7 राज्यसभा से। जबकि प्राक्कलन समिति सबसे बड़ी समिति होती है और इसमें कुल 30 सदस्य होते हैं और 30 सदस्य लोकसभा के होते हैं। क्वेश्चन नंबर 18, संसद के सत्र नहीं चलने की स्थिति में राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने का अधिकार किस अनुच्छेद के तहत है? ए अनुच्छेद 110, बी अनुच्छेद 112, सी अनुच्छेद 123 या डी अनुच्छेद 213। इसका सही आंसर है हमारा सी अनुच्छेद 123। जबकि अनुच्छेद 213 के तहत राज्यपाल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति है और अनुच्छेद 110 में धन विधेयक के बारे में जानकारी है और अनुच्छेद 112 में वार्षिक वित्तीय विवरण जिसे बजट कहते हैं उसके बारे में जानकारी है। क्वेश्चन नंबर 19, निम्नलिखित में से कौन मौलिक अधिकार में वर्णित नहीं है? ए मानव के दुर्व्यापार और बलाश्रम का प्रतिषेध, बी बालकों के नियोजन का प्रतिषेध, सी लोक नियोजन के विषय में अवसर की समानता या डी समान न्याय और निःशुल्क विधिक सहायता। का सही आंसर है हमारा डी समान न्याय और निःशुल्क विधिक सहायता। ये राज्य के नीति तत्वों में अनुच्छेद 39 में शामिल है। क्वेश्चन नंबर 20, समाजवादी समाज की स्थापना किस पंचवर्षीय योजना का लक्ष्य रखा गया था? ए चतुर्थ पंचवर्षीय योजना, बी पांचवी पंचवर्षीय योजना, सी छठी पंचवर्षीय योजना या डी प्रथम पंचवर्षीय योजना। का सही आंसर है हमारा ए चतुर्थ पंचवर्षीय योजना। और यह योजना 1969 से 1974 तक रही। और पांचवी पंचवर्षीय योजना जिसमें
गरीबी उन्मूलन और 20 सूत्री कार्यक्रम शुरू किया गया था और यह योजना 1974 से 1978 तक रही और यही एकमात्र ऐसी योजना है जो 1 वर्ष पहले ही समाप्त हो गई थी। क्वेश्चन नंबर 21, नलकूपों द्वारा सर्वाधिक क्षेत्रफल पर सिंचाई किस राज्य में होती है? ए तमिलनाडु, बी मध्य प्रदेश, सी उत्तर प्रदेश या डी महाराष्ट्र। इसका सही आंसर है हमारा सी उत्तर प्रदेश, जबकि तालाबों द्वारा सबसे ज़्यादा सिंचाई तमिलनाडु में होती है। क्वेश्चन नंबर 22, कार्बन का मुख्य अपरूप निम्न में कौन है? ए हीरा, बी ग्रेफाइट, सी ए तथा बी दोनों या डी उपरोक्त में से कोई नहीं। का सही आंसर है सी ए तथा बी दोनों। क्वेश्चन नंबर 23, हाइड्रोजन के 3 समस्थानिकों में कौन शामिल नहीं है? ए प्रोटियम, बी ड्यूटेरियम, सी ट्राइटियम या डी नाइट्रेट। का सही आंसर है हमारा डी नाइट्रेट। क्वेश्चन नंबर 24, मिट्टी में क्षारीयता को कम करने के लिए निम्न में किसका प्रयोग किया जाता है? ए जिप्सम, बी नाइट्रोजन, सी सल्फर या डी जिंक। सही आंसर है हमारा ए जिप्सम। क्वेश्चन नंबर 25, सेब का निम्न में खाने योग्य भाग कौन है? ए भ्रूणपोष, बी पुष्पासन, सी एरिल या डी मध्य फल भित्ति। इसका सही आंसर है हमारा बी पुष्पासन, जबकि नारियल का जो खाया जाने वाला भाग है वो भ्रूणपोष है और लीची का एरिल और मध्य फल भित्ति आम का खाया जाने वाला भाग है। तो ये वीडियो कैसा लगा? अगर अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।